प्रभा रंजन पाठक जी से आए और हमारा समय जल्दी नहीं भागता, हम लेट होते। समय तो अपनी गति से चलता है, लोग कह देते ना। लेकिन निवेदन करना चाहूँगा कि आप 10 मिनट में आपके लिए बोल रहा हूँ, ईमानदारी से जितने छोड़ सकना वो छोड़ देना, आगे न बढ़ना। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, गूंजे हमारी भारती। समुपस्थित आर्य महानुभावों, पूज्य मातृशक्ति, मंच पर विराजमान आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, अध्यक्ष जी, समय 10 मिनट का है। मैं सारे नाम सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सबसे अनुमति लेता हूं कि कुछ बातें मैं 10 मिनट में कह सकूं। आज की नई युवा पीढ़ी अनेक सोचों में, भ्रमों में, विखराव में है। खासकर हमारी सनातन वेद की संस्कृति को मानने वाले हमारे उस युवा पीढ़ी के लिए मैं कह रहा हूं, कुछ जनरेशन बहुत अच्छी लगती है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो माता पिता की हर बात मान लेते हैं। मम्मी ने कहा आज मंगलवार है, सिद्धि विनायक जाना है, बेटे ने कहा बहुत अच्छा है, चलेंगे। मम्मी ने कहा कि आज ये है, ये करना है, बच्चे ने कहा बिल्कुल करेंगे। ऐसे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं और लगता है कि ये बच्चे बड़े आज्ञाकारी हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक लाइन में कट कर देते हैं, वो कहते हैं फालतू के काम तुम खुद कर लिया करो, ये मुझे मत ले जाया करो। देखने पर लगता है कि दोनों बच्चों की सोच में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। लगता है कि एक बच्चा जो है बड़ा अच्छा है, बड़ा आज्ञाकारी है, बड़ा अनुकूल है, दूसरा बच्चा बड़ा उदंड लगता है और लगता है कि बड़ा वो उदंड है। लेकिन विद्वानों का कहना है कि मस्तिष्क और मानस के स्तर पे दोनों बच्चे एक ही जगह पे खड़े हैं। एक बच्चा जो बहुत आज्ञाकारी लग रहा है, उसने भी अपने दिमाग के कपाट बंद कर रखे हैं। वो भी जानना नहीं चाह रहा है कि मम्मी जो कह रही है कि ये गोबर है, इनको गणेश जी मान लो तो हम मान लेते हैं। वो भी इस बात की तलाश नहीं कर रहा है, खोज नहीं कर रहा है कि ये मम्मी जो कह रही है वो क्या कह रही है और क्यों माने। दूसरा जो बच्चा है जो एक लाइन में उस बात को कट कर देता है, उसने भी अपने दिमाग के कपाट बंद कर रखे हैं। वो भी जानना नहीं चाह रहा है कि जो मम्मी कह रही है, जो पिताजी कह रहे हैं, जो बड़े लोग कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनके पीछे क्या तर्क है, उस बात की खोज वो भी नहीं कर रहा है। तो मानसिक स्तर पे दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं। आर्य समाज एक ऐसी दृष्टि देता है, एक ऐसी सोच देता है कि हम जिज्ञासा करें, हम जानने की कोशिश करें कि आखिर वस्तुतः चीजें हैं क्या। आर्य समाज सीवुड अपना 10वां वार्षिक उत्सव कह लीजिए या 10 वर्ष की अपनी गतिविधियों का लेखा जोखा आज इस मंच से प्रस्तुत हो रहा था। बड़ा भव्य वातावरण था और आर्य समाज की स्थापना के मुंबई को यह सौभाग्य है कि लगभग 150 वर्ष पूरे हुए हैं। आर्य समाज की आज भी जरूरत उतनी ही जिस महर्षि दयानंद के कालखंड में थी। महर्षि दयानंद का जिन कालखंड में अवतरण हुआ, उस समय भारत की जो स्थिति थी, भारत के जो लोगों की जो स्थिति थी वो ये थी कि जो बाहरी आक्रांताओं की जो गुलामी थी, उनकी बेड़ियों को उन्होंने सहजता से ऐसे स्वीकार कर लिया था, उसमें जीना स्वीकार कर लिया था। यानी उन परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने की सोच भी नहीं थी। यानी उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, हम तो गुलाम ही, हमें गुलाम ही रहना है। स्वामी दयानंद जी, कई ऐसे विद्वानों ने कहा कि अनेक महापुरुष हुए, अनेक महापुरुषों ने जो समाज सुधार के कार्य किए, लेकिन स्वामी दयानंद जी का स्थान अनोखा इसलिए है क्योंकि अनेक महापुरुषों ने समाज में उस समय की विकट परिस्थितियों के अनुसार कुछ न कुछ रास्ते, कुछ न कुछ बचाव के रास्ते निकाल दिए। जैसे विधर्मियों की नजर हमारी बहु बेटियों पर पड़ती थी तो उन्होंने बच्चों को, बेटियों को कम उम्र में विवाह करने की व्यवस्था दे दी, या बहुत सारी व्यवस्थाएं कालखंड के अनुसार चली। लेकिन स्वामी दयानंद एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने सिर्फ अपने बचाव के लिए कार्य नहीं किया, बल्कि सामने वाले के ऊपर आक्रमण भी किया। तो सनातन संस्कृति को कोई आक्रामक बनाने का कार्य किया है तो सिर्फ स्वामी दयानंद ने किया है, सिर्फ स्वामी दयानंद ने किया है। हमने सिर्फ सुना नहीं, अपने बचाव के ही रास्ते नहीं अपनाए, बल्कि हमने सामने वाले के ऊपर आक्रमण भी किया और उस विचारधारा के ऊपर आक्रमण किया, उस मूल पर आक्रमण किया जहां से ये चीजें फूटती हैं। आप ये पूरे इतना बड़ा देश है, भारतवर्ष है, इतने विचारों वाले लोग रहते हैं, आप किस किस से दुश्मनी ले सकते हैं। लेकिन स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में उस मूल पे चोट किया जिसकी चर्चा लोग नहीं करते,
जिस पे बातचीत करना अपराध है। आप कल्पना कीजिए वो कालखंड जब अंग्रेजों का शासन था, उनके ही शासन काल में उनके ही धर्म ग्रंथ की धज्जियां उड़ाना ये कोई साधारण बात थी? उन लोगों के खिलाफ जिनके एक खिलाफ उनके धर्म ग्रंथ की आप बात कहते हैं, फतवा जारी हो जाता है और सर तन से जुदा का आदेश जारी हो जाता है, उनके खिलाफ इस डंके की चोट पर सत्यार्थ प्रकाश में लिख देना ये कोई साधारण सी बात थी? ये सिर्फ स्वामी दयानंद के एक विशिष्ट व्यक्तित्व को उनके एक अलग स्थान दिलाता है। और ऐसे हम स्वामी दयानंद के अनुयायी हैं और उनके जो अग्नि, उन्होंने वेदों की अग्नि और जिस मसाल को उन्होंने अपने कलेजे में, स्वामी विरजानंद और अनेक महापुरुषों के माध्यम से जो अपने कलेजे में जो जला कर रखा था, जिस वेद के ज्योति के आलोक में आर्य समाज नाम की संगठन की स्थापना की और समाज का एक ऐसा मार्गदर्शन किया, अनेकों कार्य किए, उन कार्यों को गिनाने का समय नहीं है। लेकिन आज भी जरूरत है, आज भी एक ऐसी पीढ़ी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत चमत्कारों पे विश्वास करते हैं। हमारी सोसाइटी चमत्कारवादी बहुत हो गई है। जहां थोड़ा चमत्कार मिलता है उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं। हमारे यहां तो पूछिए तो ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म ग्रंथों में हनुमान चालीसा पढ़ लिया, अब बहुत अच्छा हुआ तो सुंदरकांड पढ़ लिया, इतने पे गदगद हो गए। जो तत्व के जो विचार के जो मूल स्रोत है वहां तक तो हमारी पहुंच है ही नहीं। और ऐसे वातावरण में जो भ्रम की स्थिति है, उसमें कुछ चमत्कार के पीछे भी लोग भाग रहे हैं। लेकिन एक ऐसी युवा पीढ़ी भी तैयार है जो जानना चाहती है, जो समझना चाहती है। अगर उन तक हम नहीं पहुंचे तो ध्यान रखिए, नास्तिकता में एक आकर्षण है, नास्तिकता में एक आकर्षण है। और हमारी एक बहुत सी ऐसी तादाद है जो नास्तिकता की तरफ उन्मुख हो रही है, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक परंपराओं को ऐसी इस तरह से बना दिया गया है कि उससे एक पीढ़ी उब रही है। रात को कई बार हम लोग तो इस क्षेत्र में बैठे हैं, रात को 2 बजे पंडित जी ने बिठा दिया और 2 घंटे दही चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, अक्सर शादी हो रही है। अब युवा पीड़ित है, हम लोग को फोन करते हैं, पंडित जी शादी कितने घंटे में होगी, क्या होगी, उसमें होगा क्या, हमें बताइए, पहले बताइए। तो एक ऐसी जनरेशन जो जानना चाहती है, अगर उस जानने वाली जनरेशन तक आर्य समाज के विचार नहीं पहुंचे तो इसके उत्तरदायित्व हम हैं और वो नास्तिकता की तरफ आकर्षित है। तो अगर उनको बचाना है तो आर्य समाज की बहुत बड़ी ड्यूटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वहां तक हमें पहुंचना है। और कुछ ऐसे लोग भी जो चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए तो बाबा बागेश्वर ही काफी हैं। लेकिन कई बार दूसरे ढंग से सोचता हूं कि देखिए, इतने क्रिश्चियन मिशनरियां हैं, इतने लोग हैं जो चमत्कार के नाम पे हमारे लोगों को बहका देते हैं, उसमें बाबा बागेश्वर जैसे लोगों की भी जरूरत है, जो हमारी उस सोसाइटी को, उस कम्युनिटी को कम से कम एकत्र करके रखें और बचा करके रखें। वैसे लोगों की भी जरूरत है। तो लेकिन हम आर्य समाज तो वो बौद्धिक स्तर है जिसको ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो वैचारिक दृष्टि से उब जाते हैं, इन जो हमारी ऐसी परंपराओं से उब जाते हैं, चमत्कारों से उब जाते हैं। तो मैं हमारी जो आर्य समाज, कई ऐसी तमाम चीजें हैं जो ऐसी रूढ़ियों को ऐसे तोड़ती हैं, चीजें ऐसी तोड़ती हैं, एक ऐसी दृष्टि देती है कि हम चमत्कृत हो जाते हैं स्वामी दयानंद के उस व्यक्तित्व, उनके विचारों से। नहीं तो लोग क्या है, लकीर के फकीर बने हुए। अपने यहाँ तो सब लोग सुनाया करते भजनों पर, जैसा कि 10 बिल्लियां बांध के हवन करने वाली कथा तो सबने सुनी है। ऐसे हमारे घरों में ऐसे तमाम हम लोग पहले हवन कुंड ले जाते थे, फर्श गर्म हो जाए इसके लिए नीचे थाली रख देते थे, उसमें जल डाल देते थे। आज कीर्ति भाई इधर आए, उन्होंने 3 स्टेप का बहुत बढ़िया हवन कुंड बनाया है। अब उसमें थाली रखने की जरूरत नहीं, लेकिन कोई माता जी कहेगी पंडित जी ने थाली नहीं रखा, यानी वो विधि बन गया। तो हमारे यहाँ विधि ऐसे जल्दी बन जाती है, कोई चीज विधि ऐसी बन जाती है, और उन विधियों को तोड़ने का साहस कोई कर सकता है तो आर्य समाज कर सकता है। कोई बुद्धिमत्ता पूर्वक किसी चीज को स्थापित करने का काम कर सकता है तो आर्य समाज कर सकता है। इसलिए आर्य समाज की आज और इस विचारधारा की अत्यंत आवश्यकता है उन लोगों तक पहुंचने के लिए, जिससे कि हमारे समाज का वह वर्ग अपने वैदिक सिद्धांतों को सही स्वरूप में, सही तत्व स्वरूप में माने, समझे और आर्य समाज और स्वामी दयानंद के इस प्रयास को सफल करे। एक हिसार के कवि ने लिखा कि तूने मेरे स्वामी बड़ा उपकार किया है, तूने मेरे स्वामी बड़ा उपकार किया है, सोई हुई इस कौम को बेदार किया है, सोई हुई इस कौम को बेदार किया है। जो तुझको चमत्कार पे विश्वास नहीं था, जो तुझको चमत्कार पे विश्वास नहीं था, पर जो किया है वो चमत्कार किया है, पर जो किया है वो चमत्कार किया है। तो ऐसे ऋषिवर के हम उस विचारधारा को लेकर हम जीने वाले लोग हैं, और हमें यदि करने को नहीं मिलता, उस ऊर्जा को कहीं स्थापित करने को नहीं मिलता, तो वह भी एक मार्ग बनता है और सीउड जैसा आर्य समाज बन जाता है। तो बांगिया जी और हमारे अग्रवाल परिवार और सबके सहयोग से जो यह अनवरत वेद की ज्योति जल रही है सीउड में, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे और इस तरह कृण्वन्तो विश्वमार्यम का हमारा लक्ष्य पूरा हो। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। उतने ही समय में मैंने उतनी ही बातें कह के आप सबका विदा लेता हूँ। सम्मानीय पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है और डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा जी